जबरदस्त तरीके से विरोध भाजपाइयों ने ही कर दिया मनोज तिवारी का विरोध, और ऐसा विरोध कि मनोज तिवारी को भागना पड़ा, मनोज तिवारी को मंच छोड़ना पड़ा। भाजपाई क्यों जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रही हैं? एक तस्वीर नहीं है, एक के बाद एक कई तस्वीरें हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। और ये तस्वीरें क्या ये बताती हैं कि इस वक्त जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, सत्ता विरोधी लहर। मनोज तिवारी इस भयंकर विरोध का शिकार क्यों हुए? और इसके साथ साथ एक खबर और भी है। अमित शाह, जी हां, बीजेपी के रणनीतिकार चाणक्य एक मीटिंग ले रहे थे पटना में, और वो भाजपाइयों के साथ मीटिंग थी और तैयारियों को लेकर अमित शाह नाराज हो गए। इस तरह की खबरें हैं। नाराज क्यों हुए वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ एक एक तस्वीर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ क्यों भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, क्यों यह बात कही जा रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मनोज तिवारी, भोजपुरी के सुपरस्टार, दिल्ली के सांसद भी हैं, मगर उन्हीं का विरोध उन्हीं के सामने क्यों हो रहा है? बिहार में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए इस वक्त वो रण में है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनके सामने जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें बहुत कुछ संकेत बयां कर रही है। ये तस्वीरें बताई जा रही हैं कि मुजफ्फरपुर की हैं। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में गए थे मनोज तिवारी, और वहीं उनका सामना भाजपाइयों से ही हो गया। जी हां, ये भाजपाई हैं जो विरोध कर रहे हैं, वो भी भाजपाई हैं, और जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है। और ये हंगामा क्यों हो रहा है? औरैया विधानसभा की सीट है, और इस सीट पर सूरत राम राय विधायक, उनका टिकट कटा, समर्थक है उनके, समर्थक बताए जा रहे हैं जो हंगामा कर रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर हाथ में लेकर उन तस्वीरों पर क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनकी तस्वीरों पर क्रॉस लगा दिया है भाजपाइयों ने, क्रॉस का निशान। जबरदस्त तरीके का विरोध इसे कहा जा रहा है। मतलब भाजपाई ही भाजपा के कार्यक्रम में बवाल काट रहे हैं, यह हाल है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो है पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है रमा निषाद, उनको उम्मीदवार बनाया है। और आप देखिए, मनोज तिवारी बाकायदा मंच से खड़े होकर समझा रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि शांत हो जाइए, आपकी नाराजगी सुनी जाएगी। लेकिन समर्थक मानने का वाले थे। पोस्टरों में लिखा था सूरत राम राय को न्याय दो, और भाजपाई के बड़े नेताओं के आगे लगा हुआ था क्रॉस का निशान। पूर्व सांसद अजय निषाद और उनकी पत्नी रमा निषाद भी उसी वक्त उसी मंच पर थे, यानी जिनको टिकट दिया वो भी मंच पर थे, और उन्हीं के खिलाफ उनके सामने नारेबाजी हो रही थी। वो बैठे हुए हैं मंच पर, पूर्व सांसद, बाकायदा उनके सामने ये नारेबाजी हो रही है। जबरदस्त तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है जमीन पर। जानते हैं क्यों? अभी और भी हम आपके सामने कई उदाहरण रखेंगे, एक नहीं एक कई उदाहरण है। ये नाराजगी क्यों दिखाई दे रही है, और खास तौर पर सीट शेयरिंग के बाद ये नाराजगी दोस्तों इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जो स्थानीय नेता हैं उनका यह कहना है कि जो टिकट बंटवारा हुआ है वो जायज नहीं है, क्योंकि कहीं पर आपने पैराशूट उम्मीदवार को उतार दिया, और कहीं पर आपने ऐसे चेहरों को उतार दिया जिनके खिलाफ विरोध था। अब अमित शाह की बैठक के दौरान शाह क्यों नाराज हुए उस खबर पर हम आएंगे, मगर एक खबर अब और देखिए। एक और बड़ा चेहरा मैथिली ठाकुर, पार्टी ने सोचा इनको टिकट देंगे तो सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, मगर जबरदस्त तरीके से नाराजगी झेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अलीपुर से इनको टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया, लेकिन मैथिली को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। बकायदा जो मंडल अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने लिखित में कह दिया, सार्वजनिक तौर पर यह बात कह दी कि मैथिली ठाकुर अगर जीत जाए तो मैं मान जाऊं, मैथिली ठाकुर यहां से चुनाव हारेंगे। और बकायदा कुछ जगह तो इस्तीफे की खबर है, एनडीए के उम्मीदवार अगर जीत जाए तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा, इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। और स्थानीय लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो तैयारी कर रहे थे अब वो विरोध कर रहे हैं। और याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के घर में कितनी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। वो तस्वीरें आपको याद होंगी, कुछ रोज पहले ही हमने आपको, कुछ घंटे पहले ये तस्वीरें दिखाई थी। नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी, और ये टिकट बंटवारे के बाद हो रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जबरदस्त विरोध हुआ, जबरदस्त बवाल हुआ एनडीए खेमे के अंदर। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्यों कहा जा रहा है सरकार के खिलाफ? एक एक किस्से को आप देखिए, याद करिए, आपके सामने हम रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने तक उनके विधायक का विरोध हुआ। कब हुआ? हाल ही में वैशाली गए थे मुख्यमंत्री, और वैशाली की तस्वीरें सामने आई थी। मुख्यमंत्री के सामने
जेडीयू के विधायक का विरोध हो रहा था, नारे लग रहे थे गो बैक के, गो बैक, वापस जाओ। नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके विधायक के खिलाफ विरोध हो रहा था। कई मंत्रियों ने बकायदा, जनता जो है, कई मंत्रियों को खदेड़ दिया। यकीन मानिए, मैं आपके सामने उदाहरण रखूंगा। ये जो हाथ में धोती पकड़कर भाग रहे हैं ना, ये बिहार सरकार में मंत्री हैं, श्रवण कुमार। ग्रामीणों ने जब हमला किया तो धोती पकड़कर भागना पड़ा था। इतना ही नहीं, एक तस्वीर और भी याद करिए। बिहार के ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, याद आया आपको? पटना के अटल पथ पर जनता पीछे पीछे और मंत्री आगे आगे, काफिला लेकर भागे। स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए जनता उन पर टूट पड़ी थी और काफिला लेकर भागना पड़ा था जान बचाने के लिए। इतना आक्रोश था। और इतना ही नहीं, एक और किस्सा याद करिए। विरोध कितना जबरदस्त है। सिर्फ मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मनोज तिवारी का मसला नहीं है कि मनोज तिवारी के सामने विरोध हुआ या मनोज तिवारी के सामने नारे लगाए। ये टिकट को लेकर हो सकता है मसला हो, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जमीन पर क्या है मैं आपको वो बता रहा हूं। अशोक चौधरी का विरोध युवा कर रहे थे और वीडियो खूब वायरल हुआ था। और तब अशोक चौधरी क्या बोले थे याद करिए? मंच से खड़े होकर बोले, ए डीसीपी साहब, इन सबको अरेस्ट कीजिए, नहीं चाहिए आपका वोट। जनता को कह रहे थे नहीं चाहिए। अब वही जनता के बीच में यही वोट मांगने जा रहे हैं। विरोध हो रहा था। एक तरफ कल तक विधायक का विरोध और मंत्रियों का विरोध हो रहा था, खदेड़ा जा रहा था। ये किससे सामने आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। मगर अब भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, मनोज तिवारी सरीके नेता, उनका भी विरोध हो रहा है, उनके सामने विरोध हो रहा है। भाजपा खुद भाजपाई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, बीजेपी मुर्दाबाद के। मगर अब आइए सीधा उस खबर का जिसका हमने जिक्र किया था शुरुआत में, और यह खबर है अमित शाह को लेकर। अमित शाह ने एक बैठक ली है और बैठक में साफ हिंट दे दिया कि तैयारियां ठीक नहीं चल रही हैं, यानी वो तैयारियों को लेकर नाराज है। और आप जानते हैं अमित शाह 3 दिन के बिहार के दौरे पर है। वैसे भी वो जहां चुनाव होता है वहां दौरे पर रहते हैं, गृह मंत्री के रूप में। वो उनकी क्या जिम्मेदारी है वो एक अलग विषय है, लेकिन जहां चुनाव होगा वहां अमित शाह होंगे। बीजेपी के अध्यक्ष कम होंगे, लेकिन अमित शाह वहां जरूर होंगे। अब क्या हुआ कि टिकट शेयरिंग हुई, जबरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है, बवाल चल रहा है। और खबर यह आई कि पटना में सीधा अमित शाह जो है नीतीश कुमार के साथ बंद कमरे में मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। क्योंकि एक रोज पहले अमित शाह ने एक बड़ा बयान दे दिया था, यह कहते हुए कि भाई जो भी विधायक चुने जाएंगे वो विधायक तय करेंगे कि विधायक दल का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अमित शाह जो चुटकी बजा के मंत्रियों के इस्तीफे ले लेते हैं, 16 मंत्रियों के इस्तीफे हुए ना गुजरात में, एक साथ एक मुश्त। वहां जहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय विधायक नहीं, खुद आला कमान गुजरात लॉबी करती है। वो ये कह रहे कि विधायक तय करेंगे। मगर खैर छोड़िए, अब वो कह रहे हैं कि भाई तैयारियां ठीक नहीं है, अपने ही नेता कार्यकर्ताओं के पेज टाइट कर रहे हैं। यानी एक तरफ विरोध की तस्वीरें हो रही हैं, विरोध हो रहा है जबरदस्त तरीके से, और दूसरी तरफ रूठने मनाने का दौर चल रहा है, और तीसरी तरफ यह भयंकर बवाल। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई दे रहा है नीतीश सरकार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।